फिर कात्यायनी शक्तिपीठ संस्थापक गौहरपुर। आज की नष्ट होती हुई व्यवस्था पर कुछ कहना चाहता हूँ। यह भारत अमरदीप, अमर शिखा, अमर लेख है। यह ऋषि मुनियों से पोषित और आध्यात्मिक देश माना गया है, पर आज वर्तमान परिवेश में लोलुपता, पाखंडता, धृष्ट विचार और अहंकार से युक्त मानव अपने कर्म भेद में कुछ अड़चनों को उपस्थित करते हुए गर्त स्थिति में अपने आप को डाल रहा है। यह स्वाभाविक तौर तरीके से अपने विपदाओं की घड़ी को गिनने में अपने आप को विश्वनिष्ठा में संतप्त जीवन स्वार्थमय दिशा में बिता रहा है। कहा गया है, स्वयं आत्मा ही भगवन, ज्ञान रूपो महेश्वरः, नमो जगत श्रेष्ठ ब्रह्मण अस्तुद्भव नमस्तुते। यह जो अपनी आत्मा है वही परमेश्वर का स्वरूप है, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। वही महान ईश्वर महेश्वर कहे जाते हैं। अतः इस संसार में जो भी जीव जंतु उपार्जित हैं, जो ब्रह्म तत्व है, उस पर हमारा हृदय नतमस्तक होता है। सब पर दया कृपा ही हमारा कर्मनिष्ठता का पृष्ठभूमि बनता है। वर्तमान परिवेश अपने स्थिति को, अपने कार्य को लोग भूलते जा रहे हैं। मानवता दानवता का परिधान में बदलता जा रहा है। जीवन अशांत होकर विषज्वाल की भांति विषव्याल बनकर क्षितिज पर लड़खड़ा रहा है। वैसे परिवेश में कर्मकांड ही एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा आध्यात्मिक क्रियाओं से देश की हिफाजत, विश्व की हिफाजत सिद्ध होता है। धर्म और धन का परिभाषा लोग समझें। धर्म दो शब्दों का योग होता है, ध जोड़ मर्म, अर्थात जो ज्ञान को धारण करता है, और धन ध जोड़ अन्न, जो अन्न को धारण करता है। अन्न जब ही होगा जब धर्म होगा, और जब धर्म नहीं तो फिर धन की बात ही क्या रह जाती है। धर्म शास्त्र को लोग भूलकर अपमान कथा में अपने आप को गोता लगाते हुए व्यक्ति अपने मनोवृत्ति को पाश्विक प्रवृत्ति में बदलते हुए
महान दुखों का सागर में डूबता जा रहा है। ऐसे नियति काल में हम सबों को सचेष्ट होना, जागृत होना और इन बातों पर ख्याल देना अति आवश्यक विषय बन जाता है। विज्ञान जदिदं प्राप्तम जदिदं ज्ञान अर्जितम दुर्गता वापि जातायाम त्वं गतिस्तु मतिमर्मे। विज्ञान लाख डेवलप कर गया हो, बुद्धिमान लाख अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हो, लेकिन जब दुर्गति का समय आएगा तो आपका विज्ञान, आपका बुद्धि, विवेक सभी नष्ट दिखेंगे। केवल मात्र धर्म सत्ता ही इसके परम अनुज्ञा रूप में, पारदर्शिता रूप में उपस्थित होकर निराकार और साकार का वर्णन किया करता है। अतः अखंड भारत में शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम का उल्लेख है। शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है, चाहे तो वह भक्ति की शक्ति हो या प्रेम की शक्ति हो या धर्म की शक्ति हो, वीरता की शक्ति हो। शक्ति ही सर्वोपरि है। अतः धर्म की गति को समझें, अपने मनोवृत्ति को बदलें और असंभावी को संभावी बनाते हुए विश्वालेख में भारत की कृति ध्वजा को फहराने हेतु साहित्य और इतिहास का पन्ना को पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़े चलें। जय हिंद, जय भारत।